अगर आपने सच में अपनी जो सुर्त है उसको ऊपर की ओर चढ़ाना है तो संगत जी आपको सब कुछ भूलना पड़ेगा। आपको सब कुछ भूलना पड़ेगा। अगर सब कुछ भूल जाओगे तब आपकी जो सुर्त है वो संगत जी ऊपर की ओर चढ़ेगी। लेकिन अगर आपको सब कुछ ही याद है तो आपकी जो सुर्त है वो अभी इतनी जल्दी नहीं चढ़ेगी, क्योंकि जो सुर्त है ना हमारी, ये एक एनर्जी है और ये हमारी एनर्जी नीचे की ओर जाती है। हम इसको बाहर की ओर बहुत ज़्यादा लेकर जाते हैं, लेकिन जिस दिन हमें उस एनर्जी को ऊपर लेकर जाने का रास्ता मिल गया, अगर हमें वो जो एनर्जी है ना जिसको सुर्त बोलते हैं, वो सुर्त अगर हमें ऊपर लेकर जाने का रास्ता पता चल गया तो संगत जी आप इस जीवन में इतना सुखी हो जाओगे, इतना सुखी हो जाओगे कि मैं क्या ही बताऊं आपको। वो जीवन ऐसा जीवन हो जाता है, आप हर समय आनंद में रहोगे, आप हर समय सुख में रहोगे, आप हर समय शांति में रहोगे। आपने कभी सोचा आपको जो ज़िंदगी मिली, आपने कभी क्या सोचा कि आपको जो ज़िंदगी मिली किस कारण मिली? आखिर क्या वजह थी? आपकी जो फैमिली थी, आप उसी फैमिली में क्यों हुए? आप किसी और फैमिली में भी जन्म ले सकते थे, लेकिन संगत जी वो जो परमात्मा है जिसके साथ आपके कर्म थे, जिसके साथ आपके कर्म थे ना, जो आपने पिछले किए थे, वह आपका कोई भाई बनकर आ गया, कोई आपकी बहन बनकर आ गया, कोई आपकी वाइफ बनकर आ गया, कोई आपके बच्चे बनकर आ गया। जैसे ही हमारे जो कर्म है वो कंप्लीट हो जाएंगे, संगत जी आपके अंदर एक रोशनी जन्म लेगी, आपके अंदर एक रोशनी जन्म लेगी। देखो, एक छोटी सी आपको एक बात बताता हूँ। मान लो एक बिल्कुल ही छोटा सा एक बल्ब है, 0 वाट का मान लो, बिल्कुल ही छोटा सा माइनर सा। वह जो बल्ब है वो अगर किसी खेत में दिन में उसको जगा कर रख दे, उस बल्ब का संगत जी पता ही नहीं चलेगा। अगर उस बल्ब को खेत में रख दे दिन में और किसी को हम कहे उसको ढूंढो, वो ढूंढ ही नहीं पाएगा। कितने बड़े खेत होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे क्या होगा, समय बीतता जाएगा ना, समय बीतते जाने के साथ साथ क्या होगा, अंधेरा शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे अंधेरा होगा वह बल्ब, उसकी जो पहचान है, उसकी जो रोशनी है, हल्की हल्की आपको अपने आप ही नजर आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन होगी कैसे? रात को। देखो, आप भी वहीं पर हो, वह बल्ब भी वहीं पर है। चेंज क्या हुआ? समय चेंज हो गया। उसी प्रकार संगत जी हमें घबराना नहीं है। हमें जो उस मालिक ने 5 नाम दे दिए हैं ना, उन 5 नामों में बहुत ताकत है, उस 5 नाम में बड़ी शक्ति है। आपने अभी उस नाम की शक्ति जानी नहीं, आपने कभी उस नाम की जो ताकत है उसको परखा नहीं। लेकिन जिस दिन आपको उस नाम की ताकत पता चलेगी, आप संगत जी फिर सिमरन नहीं छोड़ोगे, कभी भी नहीं छोड़ोगे। चाहे आप टॉयलेट पे हो, चाहे घर पर हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे बच्चों के साथ कहीं खेल रहे हो, लेकिन सिमरन नहीं आपका छूटेगा। सिमरन की अगर ताकत आपको पता चल जाए तो संगत जी, अगर आपने अपनी सुरत को ऊपर की ओर लेकर जाना है, इसके लिए बाबा जी ने आपको बड़ा ही प्यारा उपाय दिया है। वो कौन सा है? सिमरन का है। जब हम सिमरन करते हैं, हमारी उस एनर्जी को पता चलता है कि जो उसका असली घर है वो नीचे की ओर नहीं है, वो बाहर की ओर नहीं है। वह जो एनर्जी है ना संगत जी, वो एनर्जी क्या करती है? बाहर का रास्ता ढूंढ लेती है, नीचे की ओर।
और फिर हमारी वो एनर्जी बाहर की ओर बहना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम सिमरन की ताकत से उसका जो रास्ता है ऊपर की ओर कर दे, तो जो सुरत है ना हमारी, अगर हम सिमरन की ताकत से उस सुरत का जो रास्ता है उसको ऊपर की ओर ले जाए, ऊपर की ओर ले जाए, फिर होगा क्या, आपके तीसरे तिल पर वह सुरत आ जाएगी। जब वो तीसरे तिल पर आएगी तब आपको क्या करना है, तब आपको सिर्फ और सिर्फ सिमरन ही करते रहना है। परमात्मा ने आपको कितना समय दिया, 2 घंटे। 2 घंटे पे ही तूने सिमरन करना ही करना है, चाहे जो हो जाए। अब आप सिमरन करो, भजन करो, उस मालिक की सेवा करो, ताकि आपके बुरे कर्म खत्म हो। बुरे कर्म खत्म नहीं होते, इसीलिए हमें शब्द धुन नहीं सुनती। बुरे कर्म खत्म नहीं होते, इसीलिए हमें अभी तक अंदर से कोई जोत या कोई भी लिश्कारा, कोई भी हमें अभी तक नजर नहीं आया। लेकिन जिस दिन हमें अंदर से कुछ हासिल हो जाएगा, फिर आप धीरे धीरे करके ये जितना संसार है, जितनी ये दुनिया है, सारी ही समझी छोड़ दोगे। क्योंकि अगर हमने उस परमात्मा को पाना है, वो परमात्मा नाम है शांति का, वो परमात्मा नाम है अकेलेपन का। जब आप अकेले हो जाओगे तब वो परमात्मा आपको महसूस होगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई खड़ा है और मेरे साथ कोई बैठा है। आपको ऐसे ऐसे अनुभव होंगे, आप मेरे को खुद कहा करोगे, हाँ भाई जी मुझे ऐसा हुआ, हाँ भाई जी मुझे ऐसा हुआ। बहुत से अनुभव होते हैं हम जब सिमरन करते हैं। देखो कोई भी चीज़ है ना संगत जी, उसका जो भी कुछ होता है, जैसे मान लो कोई भाई है वो रोज रोज गाड़ी चलानी सीख रहा है, तो ऐसा होगा क्या, मेरे को खुद बताओ आप, कि वो सारी उम्र गाड़ी चलानी ही ना सीख पाए। अगर मेरा कोई भाई है, वो गाड़ी चलाने का शौकीन है, वो गाड़ी चलाता है, ठीक है, गाड़ी चलाता है, गाड़ी चलानी सीखता है। अब अगर हम अपने आप को ऐसे समझ ले कि जो उस भाई ने गाड़ी चलाई है हम नहीं कभी चला पाएंगे, तो फिर हम में से मूर्ख कौन हुआ संगत जी, हम खुद ही हुए ना, क्योंकि हम ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन अगर हम सोचें कि जो काम वो कर सकता है वो काम मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर हम ऐसा सोचे ना, जो काम वो कर सकता है वो सेम काम मैं भी तो कर सकता हूँ, फिर आप संगत जी वो गाड़ी चला पाओगे। उसी प्रकार हमारे भजन और सिमरन का रास्ता होता है। आपने सोचना है बाबा जी बैठते हैं, बाबा जी हर समय मन में सिमरन चलता है, फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। आप भी कर सकते हो, आपके अंदर ताकत है सिमरन करने की, अपनी सुरत को नीचे से ऊपर की ओर लेकर जाने की। अगर आपकी सुरत नीचे से ऊपर एक बार अटैच हो जाती है ना, अगर जो आपकी सुरत होती है, आपकी सुरत नीचे से ऊपर की ओर अगर चलना शुरू हो जाती है, थर्ड आइज पर चले जाती है, फिर एक बात मैं और आपको बतानी चाहूँगा, जिस जिस मेरे भाइयों की, जिस जिस मेरी बहनों की जो सुरत होती है ऊपर थर्ड आइज पर गई है, उन्होंने क्या किया, फिर से अपना जो कर्म, कोई ना कोई बुरा किया, वो फिर से सुरत है ना जो नीचे की ओर आ जाती है। मेरे एक अंकल जी थे, उनकी सुरत तीसरे तिल पर चले जाती थी। अंकल जी थे, बड़ा प्रेम था, तो बड़ा याद आती मुझको। तो उनकी जो सुरत है ना तीसरे तिल पर संगत जी चले जाती थी, तीसरे तिल पर चली जाती थी। लेकिन होता क्या था कि जब कोई इंसान अपनी सुरत को तीसरे तिल पर ले जाता है ना, फिर होता क्या है, जो भी वो कुछ कहता है वो मीन्स की सच होना शुरू हो जाता है। अगर किसी को कुछ बोल दिया, कुछ भी कह दिया, कुछ भी होता है, वो सारा ही संगत जी सच होना शुरू हो जाता है। जब ऐसे काम होते हैं ना, फिर होता क्या है, जो हमारा गुरु होता है वो हमारा गुरु देखता है कि इसको तो ताकत दी थी कोई और काम के लिए, कि जो सचखंड है वहाँ पर जाने के लिए, ये तो इन चीज़ों का किसी और ही जगह पर इस्तेमाल किए जा रहा है। फिर वो सतगुरु क्या करता है, वो सतगुरु जो होता है वो जो हमारे अंदर का पर्दा खोला होता है ना, अगर देखो कोई भी चीज़ है, अगर हमारा गुरु हमारे अंदर का पर्दा खोल सकता है ना, तो वो बंद भी कर सकता है। फिर संगत जी उनका अंदर का पर्दा था ना जो, वो बंद हो गया, उनका ध्यान भटकना शुरू हो गया ऐसे ही वैसे। फिर संगत जी उन्होंने बाबा जी से काफ़ी मांगी,
माफ़ी मांगी कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। जैसे किसी को कुछ बोल दिया, कल जा तेरा काम बन जाएगा, किसी को कुछ बोल दिया, कल जा ऐसा हो जाएगा। वो होता भी था, लेकिन ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी परमात्मा को। तो फिर उन्होंने क्या किया, उनके अंदर का रास्ता ही बंद कर दिया। जो रास्ता खुला था ना वो बंद कर दिया। बाद में बड़ा वो रोए अंकल, फिर संगत के सामने कहते, संगत काफ़ी बैठी थी, कहते कि मेरे अंदर का पर्दा मालिक ने दया की थी, खुल गया था। अभी फिर से मेरी कंडीशन पहले जैसी हो गई है, तो मैं चाहता हूँ सारी संगत मेरे लिए अरदास करे। सारी संगत ने अरदास की उनके लिए। फिर कुछ मंथ के बाद फिर से उनका जो प्रेम था बन गया, फिर से जो अंदर का पर्दा था खुल गया। ऐसे ही संगत जी, अगर आपका कभी ना कभी पर्दा खुलता भी है ना, आपको ऐसा नहीं करना कि आप अभी पर्दा खुल गया है मैं अभी गलत काम करने शुरू कर दूँ। ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर वो परमात्मा आपका पर्दा खोल सकता है ना, वो संगत जी आपके जो अंदर का पर्दा है उसको बंद भी कर सकता है। इसीलिए आपको रोज बैठना है, सिमरन करना है, भजन करना है। जब आदत आपको पड़ जाएगी ना उसकी, सिमरन की और भजन की, फिर होगा क्या कि आप बड़े ही आराम से, बड़े ही इजी तरीके से अपना जो भजन है, अपना जो सिमरन है वो कर पाओगे, जब आदत पड़ जाएगी। लेकिन जब आदत ही नहीं है, फिर करोगे कैसे? इसको रोज रोज आदत डालो। रोज रोज आदत डालने से क्या हो जाती है, आपकी जो सिमरन की ताकत है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर आपका जो ध्यान है वह बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर आप कहीं पर भी हो, चाहे आप ट्रेन में हो, चाहे आप बस में हो, जिस भी कंडीशन में हो, आप अपना भजन सिमरन करोगे ही करोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता संगत जी कि आप अपना भजन सिमरन ना करो। जब उसकी वैल्यू पता चलेगी, उसकी वैल्यू बहुत है, लेकिन हमने उसको क्या किया है, लास्ट नंबर पर रख दिया कि पहले मैं सबसे पहले अपना काम करूँगा जो मैं करता हूँ, उसके बाद अपना जो माँ बाप है उनके काम करूँगा, उसके बाद जो वाइफ है उसके काम करूँगा, उसके बाद बच्चों के काम करूँगा, फिर कोई ऐसे वैसे कोई दोस्तों के काम करूँगा। सारे काम करने के बाद अगर मुझे टाइम मिलेगा, अगर मैं फ्री होऊंगा, फिर मैं बैठूंगा, फिर मैं सिमरन करूंगा। परमात्मा को हमने लास्ट पे रख लिया। जो खुदा जिसने तुम्हें बनाया भाई, उसको ही लास्ट पे रख लिया। लेकिन अगर हम उस खुदा को, अगर हम उस परमात्मा को बिल्कुल एक नंबर पर रखें, फिर होगा क्या संगत जी, होगा क्या कि आपका जो सिमरन है, आपका जो भजन है, अपने आप ही ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। जब आप अपने गुरु पे विश्वास करते हो ना, विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास इतनी बड़ी चीज़ है संगत जी कि एक बार अपने गुरु के ऊपर कर कर देखो। जब आप अपने गुरु के ऊपर विश्वास करोगे, आपके जितने भी मसले हैं, आप जिन भी तंगियों में हैं, आप जिन भी परेशानियों में हैं, वो मालिक आपको निकाल देगा। अगर विश्वास रखा तो विश्वास रखोगे ना कि मालिक मुझे अगर फंसा सकता है। मालिक ने तो पहली बात फंसाया ही नहीं, फंसाया हमारे कर्मों ने। जो भी हम जिस भी कंडीशन में है, फंसाया किसने, हमारे कर्मों ने फंसाया हमें। सतगुरु का तो इसका कोई रोल ही नहीं है। सतगुरु क्या करता है, हमें इन सारी चीज़ों से निकालने के लिए आता है। अगर आपके जो ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी में अगर कोई गुरु जी है, ठीक है, आपने उनसे नाम दीक्षा ले रखी है, तो आप समझो आपके ऊपर बड़ी कृपा है। और आपको अभी क्या करना है, आपको रोज़ बैठना है, सिमरन करना है, भजन करना है। अगर सिमरन करोगे फिर थोड़ा थोड़ा मन चेंज होगा, लेकिन अगर सिमरन नहीं करोगे, मन बड़ा शैतान है, कभी किधर जाएगा कभी किधर जाएगा। इस मन को पकड़ के रखना होता है। वो पकड़ किसकी चाहिए, वो पकड़ चाहिए नाम की। ऐसे होता है ना, कोई भाई, बड़ा भाई छोटा भाई कहीं जा रहा है, जो दूसरा अगर भाई पकड़ ले उसको, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, फिर जोर ज़बरदस्ती करते हैं। उसी प्रकार आपको, आपका मन है, उसको पकड़ के रखना है कि भाई देख, तू इन ख्यालों में मत जा, तू अपना काम कर, जो तेरा काम है, तू बैठ सिमरन कर, तू बैठ भजन कर, ताकि जो तेरी सूरत है वह ऊपर की ओर जाए। जब सूरत ऊपर की ओर जाएगी, आपके बहुत से मसले, बहुत सी ज़िंदगी में टेंशनें, बहुत कुछ दूर हो जाएगा जब सूरत ऊपर जाएगी। क्योंकि जो परमात्मा है उसको पता चल जाता है अब ये ठीक हो चुका है,
अब ये ठीक हो चुका है, अब ये कुछ गलत नहीं करेगा। होगा क्या, आप सच में गलत नहीं करोगे। जब खुद में एक अच्छे इंसान बन जाओगे ना, तो परमात्मा अपने आप ही संगत जी आपके ऊपर दया करता है। आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। घर पर अगर 3-4 लड़के हो या लड़कियां, कोई भी बच्चे हो, तो जो सबसे प्यारा सबसे अच्छा होता है, जो माँ बाप की बात मानता है। अब सोचने वाली बात है कि माँ बाप को कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जो उनकी बात मानता है, डिसिप्लिन में रहता है। और माँ बाप सबसे ज़्यादा देते किसको है? माँ बाप सबसे ज़्यादा किसको देते हैं? सबसे ज़्यादा देते हैं जो डिसिप्लिन में रहता है, माँ बाप की बात मानता है, उसी को देते हैं ना। उसी प्रकार अगर हम भी अपने गुरु की बात माने, अपने दोनों आँखों के बीच में अपना ध्यान रखे, ख्याल रखे, और हर समय उस मालिक का जो नाम लिया है वो हम जपते रहे। अगर नाम जपते रहोगे ना, वो बड़ी दया करता है, बड़ी मेहर करता है, बड़ी कृपा करता है। तो आपने भी अगर कृपा करवानी है संगत जी, तो आप रोज बैठो, सिमरन करो, भजन करो। वो परमात्मा बहुत बड़ा परमात्मा है। वो आपकी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी से ज़रूर दूर करेगा। विश्वास की बात है, विश्वास करके देखो, फिर होगा सारा कुछ। जब तक विश्वास ही नहीं है, तब तक संगत जी कुछ नहीं हो सकता। तो चलो, तो संगत जी आज हम थोड़ा सा बिजी है। जो भी हमारे भाइयों का और बहनों का सवाल था वो हमने देख तो लिया है, लेकिन उसका जो आंसर है वह संगत जी हम कल देंगे, ठीक है। तो आप संगत जी तब तक इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी कोई मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर जरूर बताएंगे। तो आज के लिए माफ़ी चाहते हैं, जिनके कमेंट थे वो हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी।